अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। कराची माशी हब है। कहने को कहा जाता है कि जी ये चलता है तो पाकिस्तान चलता है और चलाने वाले ताजिर कहलाते हैं। अब मामला क्या है कि क्यों ताजरों को एहतजाज करना पड़ रहा है और वो भी पुलिस के खिलाफ, और ये मुतालबा भी सामने आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि जी ताजरों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि प्रीडी थाने के अंदर ताजिर पर झूठी एफआईआर करवाई गई, उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बिलाखिर वो अपनी जान की बाजी हार गया। दुकानें बंद करनी पड़ी। ये पूरा मुअम्मा है क्या, इसके ऊपर आज बात करेंगे। ताहाल इस वाक़े की एफआईआर नहीं कटी है अब तक। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मिनाज गुलफाम साहब हैं, सदर हैं मोबाइल मार्केट डीलर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मिनाज साहब, आपने हमें टाइम दिया इस मामले के ऊपर बात करने के लिए। साथ ही माहिर कानून बैरिस्टर हसन खान, उनसे भी हम माहिरीन की राय लेंगे कि कानूनी पेचीदगियाँ क्या होती हैं जब थाने में इस तरह की अमवात हो जाती हैं। मिनाज गुलफाम साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक्चुअल में मामला क्या है उस हवाले से आगाह करें हमारे नाजरीन को, और इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन और ताजरों के ख्यालात और उन पर जहनी तौर पर इस वक्त क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, उससे आगाह करें। जी बहुत अली। और मैं आपको बताता चलूं कि ये 2 दिन पहले का जो वाकया है, हमारा एक दुकानदार जो हाशमी मार्केट में काम करता था, ताजिर वकास, वो अपने मतलब घर के लिए जब निकले मार्केट से तो उनकी कहीं बाइक जो है वो टकरा गई। सिविल कपड़ों में कोई पुलिस एहलकार थे उनसे। तो उसके बाद ये हुआ कि उनकी आपस में मामूली कोई तल्ख कलामी हुई, तो उन्हें नहीं पता था कि वो पुलिस एहलकार है। वो उन्हें ले गए थाने, और थाने जब लेके गए तो थाने में ले जाने के बाद उन्होंने उनको अंदर लॉकअप किया। और फिर उसके जो वर्सा हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मिनाज भी हमारे जो बच्चे हैं उनको बंद कर दिया है। तो इस सिलसिले में मैंने एसएचओ साहब से राब्ता किया, मैंने एसएचओ प्रेडी से कॉल पे राब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि ये हमारे दुकानदार हैं और अगर कोई मसला हो गया है तो इसको आप ऐसे तरीके से बैठकर हल करवा दें, मिनाज कोई गुलफाम इतना साहब, बड़ा हमें यह भी मामला नहीं है। बताइएगा कि एफआईआर कौन सी काटी गई, किन दफात के तहत जो है वो काटी गई हैं। अच्छा देखें, फिर उसके बाद जब ये बात हुई तो एसएचओ साहब ने कहा कि हमने इनकी एफआईआर काट दी है, और जब हमें पता चला कि एफआईआर काट दी तो एफआईआर में उन्होंने मेंशन कर दिया डकैती और छीना झपटी की एफआईआर जो है वो इनकी मतलब काटी गई। पहले एक मामूली ट्रैफिक हादसा जिसे कहते हैं और उसके ऊपर जो बहस मुबाहिसा हो जाता है वो मामला था, उसको पहली एफआईआर जो है वो झूठी काटी गई, ये आप लोग का मौकिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद मिनाज गुलफाम साहब, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद जो है फिर जब मेरी एसएचओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि एफआईआर काट दी गई है। तो उसके बाद फिर उनको लॉकअप कर दिया गया। लॉकअप के बाद जो है वो ये किया गया कि होता यह है कि हमेशा कि उसकी जो कस्टडी है वो फिर जब कोर्ट में जब उनको पेश किया जाता है उसके बाद रिमांड लिया जाता है। मगर बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारा कानून और मैं क्या कहूं कि उसका रिमांड जो है उसी टाइम अदालत लगा ली गई, उसको वहीं तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद जो है उसकी मौत वाक़ई हो गई। मिनाज गुलफाम साहब, थोड़ा सा एक हॉरेबल है, यकीनी तौर पे पूरी ताजिर बरादरी इस चीज को अफसोस की निगाह से देख रही है। हॉरेबल केस है कि किस तरह कराची के अंदर एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी तिजारत की जाए और ये मामलात देखे जाए, दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से ये अमल जो है वो देखा गया है। ताहम अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? वो मौसूफ जिनके साथ ये हरकत हुई थी हादसे के दौरान, जो लड़ाई झगड़ा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, हम ये जानना चाहेंगे। अफसरान ने मुज़ाकरात किए, क्या बात सामने आई, क्या कहा गया, और अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? देखें, मैं आपको ये बताता चलूं कि उस सिलसिले में बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि कुछ सियासी तंजीमें और कुछ दूसरे जो लोग थे वो भी आए और रोड ब्लॉक हो गया था और तमाम तर सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रही थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने एक पुरअमन एहतजाज किया, अपनी दुकानें अपने कारोबार बंद करके हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया पुरअमन तरीके से। और उस सिलसिले में हमारी पूरी टीम बशमूल मेरे, मैं वहां खुद मौजूद था और मैंने वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो क्रिएट हो रही थी उसको भी हैंडल किया। और फिर उसके बाद मेरी इस सिलसिले में एडिशनल आईजी साहब से भी बात हुई, डीआईजी साहब से भी बात हुई और एसएसपी साहब से भी बात हुई।
तो उस दौरान एडिशनल आईजी साहब ने अहकामात दिए और फिर उसके बाद एसएसपी साहब आए। तो जब हमारी उनसे बात हुई, जो बुरसा जो है, जो मुतासरीन है, उनका ये कहना था कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए कि हमारे भाई को जो है वो लॉकअप के अंदर बहिमाना तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। और वो बात जो है हमने आगे रखी और हमारे जो ताजिर को जिस तरीके से कत्ल किया गया, हमने कहा कि उसकी एफआईआर काटी जाए। तो उसके बाद उन्होंने जो एसएसपी साहब है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है वो आगे फर्दर कार्रवाई पॉसिबल हो सकेगी। तो हमने भी कानूनी मामलात को मद्देनजर रखते हुए यही कहा कि फिर जो वकला थे जो बुरसा के, उन्होंने भी ये कहा कि 154 का बयान लें। 154 का बयान लिया और उसके बाद जो है अब हमने फिर वहां से लोगों को जो इश्ताल की तरफ जा रहे थे, जो तशद्दुद की तरफ जा रहे थे, उनको हमने बिल्कुल काम डाउन करा के रोड खाली कराया। अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दी और आला पुलिस अफसरान के कहने पर और उनकी यकीन दहानी पर हमने अपना एहतजाज भी खत्म किया। और अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि जो एक डीआईजी लेवल की जो इंक्वायरी जो है इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी से होगी और महकमाना कार्रवाई भी होगी और इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई भी होगी। और अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, मैं ये जान पा रहा हूं। अब तक बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मिनाज और गुलफाम साहब, थोड़ा सा इस पर हवाले से भी बताइएगा कि जब ये वाकया हो गया तो पुलिस की जानब से भी ये मौकिफ दिया जा रहा है कि जनाब हार्ट अटैक हुआ था, अब वो तभी मौत मर गए हैं। अब इसका इल्जाम जो है वो गलत लगाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उनके वालिद का और उनके भाई का कहना है कि हमारे बच्चे को आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं कि एक यंग लड़का जिसकी उम्र जो है 35 साल है, वो लेकर गए हैं, उसको बिल्कुल सही सलामत लेके गए। उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड प्रीवियस नहीं है, उसका कोई सीआरओ कोई ऐसा रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप उसको सही सलामत लेकर गए हैं। और उसके भाई के बकौल के उसको भी तशद्दुद किया गया, जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर काटी गई एहतशाम के खिलाफ। और उसके भाई की बकौल के भाई मेरे सामने मेरे भाई को मारा गया और उसने ये बयान भी रिकॉर्ड करवाया और ये भी कहा गया है कि थाना जो है वो मॉडल थाना है, परेडी थाना, वहां पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरास नस्ब हैं। तो हमारा भी यही कहना है कि अगर उसकी तबाही मौत है तो आप वो जो सीसीटीवी कैमरास है उसकी फुटेजेस दी जाए, और वो भी आपको फराहम नहीं की गई? सॉरी, वो भी सीसीटीवी फुटेजेस भी आप तक नहीं पहुंची हैं, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल, वो मिनाज साहब मेरे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं। मैं सिर्फ नाज़रीन आपको बता रहा हूं कि ये ताजिर है कराची के और ये वकूआ हुआ था। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। बैरिस्टर हसन खान भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। हसन खान, बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, एफआईआर जो है ना वो मिनटों में कट जाती है। इधर चूंकि ताजिर है, शायद वो ताकत नहीं रखता, शायद इसके अंदर बहुत सारे लूप एंड्स भी हों, शायद बहुत सारे मामलात में हो, मगर ये एफआईआर का दर्ज ना होना और ये कहना कि जी पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हो जाए एफआईआर, तो थोड़ा सा इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। कानून क्या कहता है? क्या एफआईआर नहीं कटनी चाहिए? और इसके ऊपर जो अमवात इस तरह हो जाती हैं, कभी हम सुनते हैं कि जी अदालत आपका थाने के अंदर हो गई कोई अमवात, कभी हम सुनते हैं जेल के अंदर हो गई, तो ये क्या मामला होता है? जरा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। बैरिस्टर हसन खान। अली भाई, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है हसन साहब। अच्छा, सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। और मैं मशकूर हूँ K21 का कि उन्होंने इस अहम मौजू पे मुझे मदऊ किया। देखें, बात ये है मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद के मराहिल अलग होते हैं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि कोई इंसिडेंट हुआ, वो रिपोर्ट हो गया। अब अगर वो मेडिकल रिकॉर्ड के आने का वेट किया जा रहा है तो वो इटसेल्फ एक मजाक किया जा रहा है कराची के ताजिरों के साथ, जो फैमिली जिनका जो वकास नामी मकतूल है उसके साथ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस की कस्टडी के अंदर एक शख्स जो है वो जाँ बहक होता है। अब जब एक शख्स पुलिस की कस्टडी में जाँ बहक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस की तहवील में आके तो कोई नहीं मार सकता। मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है क्या नहीं आती है, वो एक रिपोर्ट होती है फाइनल मेडिकल, एक होती है सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट। और उसके आने से भी पहले अगर एक इंसिडेंट हो गया है तो उस इंसिडेंट की आप एफआईआर तो एटलीस्ट काटे। जो बॉडी पे मतलब कानून पूरी इजाजत दे रहा है, बताने का मकसद। आप बैरिस्टर है ना, आपने कानून पढ़ा, मैं तो नहीं पढ़ा कानून। मैंने कहा शायद आपसे पूछ लूं, शायद ऐसा हो कि जी एफआईआर पहले पोस्टमार्टम आएगी। आप जी कह रहे हैं कानून पूरी तरह से इजाजत दे रहा है, ऐसा ही है बैरिस्टर हसन? जनाब
वकुआ हो गया है, वकुआ की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए। 154 का स्टेटमेंट जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऑफेंस मेड आउट हुआ है, उसकी फौरी तौर पे एफआईआर होती है। बाद में जो मजीद क्या चीज है, क्या फाइंडिंग्स है, क्या नहीं है, उसका मराइल फिर चालान के अंदर रह जाता है। जब बंदा चार्जशीट होता है, चार्जशीट के अंदर बाकी मराइल तय किए जाते हैं। लेकिन इंसिडेंट की रिपोर्ट जो है वो तो फौरी तौर पे एक वकुए की रिपोर्ट काटी जाती है। आपके पास अगर मेडिकल आएगा, मेडिकल आता है, कंप्लीशन होती है, क्या फाइंडिंग्स है, वो फिर इन्वेस्टिगेशन का काम है। एफआईआर के बाद ऑपरेशन का काम नहीं होता। जो एफआईआर काटते हैं वो आगे तफ्तीश को फॉरवर्ड करते हैं, मेडिकल के लिए, वेरी कंप्लीशन के लिए, साइट इंस्पेक्शन के लिए, ये तफ्तीश का काम होता है। और तफ्तीश के बाद चीज तब जाती है जब एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है एफआईआर के अंदर, उसको मुकदमा, इंदराज मुकदमा होता है। अब यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात की जा रही है, एक बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से जो है उसकी मौत वाकई हो गई। अब हार्ट अटैक 35 साल के बंदे को, पहली बात तो जिस तरीके से मिनाज साहब ने बताया उसका मेडिकल रिकॉर्ड क्लियर है। चले क्लियर हो या ना हो एक अलग चीज है। इसका मतलब अगर उसने कोई स्ट्रेस लिया होगा, कोई पेन लिया होगा, अंडर ड्यूरोस हुआ होगा, इसी वजह से तो उसके साथ जो चीजें हुई हैं वो होंगी। दूसरी चीज सबसे अहम, मेडिकल, आप पुलिस ये कह रही है कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन बॉडी पे जो निशानात होंगे, आप लेकर गए, तशद्दुद हुआ होगा, निशानात होंगे, वो तमाम चीजें जो है वो डॉक्टर रिपोर्ट बना के इन्वेस्टिगेशन को देता है, ऑपरेशन को नहीं देता है। इस तरीके से किसी को आप घुमा फिरा रहे हैं और झूठी एफआईआर कर रहे हैं सिर्फ इस डर से। अच्छा, सबसे बड़ा मजाक किया जा रहा है कि उन्होंने भौंकलाकर, सिंध पुलिस ने डर के मारे उसमें डकैती की एफआईआर कर दी। अबे भाई, डकैती की एफआईआर में रिकवरी होना जरूरी होती है। रिकवरी के बाद क्या चीज लेके जा रहा था। हसन, आप इन चीजों को कैसा देख रहे हैं? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं कि अब ताजरों को एहतजाज करना पड़ रहा है अपनी ही एफआईआर जो कि अभी तक नहीं हो रही। फिर मामला, इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे कि इसके ऊपर भी पॉइंट ऑफ व्यू दें। अली भाई, ये भोंडा मजाक और ड्रामेबाजी इसलिए की जा रही है कि एक इंसिडेंट के अंदर एक इनऑर्डिनेट डिले पैदा किया जा सके कि जब एफआईआर 10 दिन बाद किसी वकुए की लॉज होगी तो उसके अंदर डिले आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर पड़ जाता है। और जब मजे की बात यह है कि मुल्जिमान खुद ही किसी इदारे के हो, खुद ही सिंध पुलिस के हो, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसकी नेग्लिजेंसी क्या है। आपके पास कानून के अंदर बहुत सारे रास्ते दिए हुए हैं कि अगर थाना एफआईआर नहीं काट रहा, डीआईजी एफआईआर नहीं काट रहा, एसएसपी एफआईआर नहीं काट रहा, तो आप कोर्ट के अंदर जाएं। कोर्ट के अंदर जाकर आप कोर्ट से अपने वकील, जो भी इनका कंसर्न वकील है, लॉयर है, उसको कहें कि हमारी दरखास्त कोर्ट में लगाएं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस की पावर रखते हुए थाने को डायरेक्शन देंगे कि अगर ये ऑफेंस मेड आउट हुआ है तो फौरी तौर पे इसकी एफआईआर काटी जाए। ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ एसएचओ ही बाउंड डाउन है एफआईआर काटने का, ये एसएसपी परमिशन देगा तो एफआईआर। ठीक है हसन साहब, मेरे साथ रहिएगा। मैं मिनाज गुलफाम साहब की तरफ दोबारा आता हूं। एक यंग ताजर रहनुमा है मिनाज साहब, आपसे भी ये बुनियादी सवाल रख रहा हूं और जानना चाह रहा हूं। मुझे बताएं, आप जैसे कई सैकड़ों की तादाद में ताजर इस मामले को उन्होंने देखा है, सुना है, क्या क्या इससे परसीव कर रहे हैं, क्या सबक ले रहे हैं, क्या मामलात हैं इस वक्त, जहनी तौर पे क्या असरात मुरत्तब हुए हैं इस वाक़े को लेकर, क्या राय बन रही है? मिनाज गुलफाम साहब जी जी, इस पूरे वाक़े को आप अपने जाती तौर पे देख रहे हैं, इससे क्या राय कायम हो रही है आपके जहन में? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं एक बात यहाँ कहूंगा कि अगर हमारे मार्केट में कोई चोरी हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, तो उसकी जो एफआईआर है वो 1 से 2 दिन बाद की जाती है कि हम पहले मुआयना करेंगे, हम पहले उसकी फुटेजेस निकालेंगे, हम उसको प्रॉपर डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारा करोड़ों रुपए का माल चला जाता है। मेरा ये सवाल है कि आया ऐसा क्या हो गया था जबकि आपके पास कमांड एंड कंट्रोल के सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो मौजूद थी और आपने आनन फानन उस हमारे ताजिर की एफआईआर काटी। और एफआईआर तो काटी, उस वो भी एक चले आपने खिलाफ कानून काटी है कि उसकी जो एफआईआर अगर आप काटते तो फिर आप उसकी भी मुद्दई जो हमारा मकतूल है आप उसकी भी बात सुनते, क्योंकि झगड़ा जो है या तल्ख कलामी जो है वो दोनों तरफ से हुई। अलमिया ये कि तल्ख कलामी होना एक अलग चीज है, डकैत बना देना ताजिर को वो अलग मामला है, बहुत हॉरिबल है। ये तो बातें अब निकल रही हैं बाहर
जो जो चीजें सामने आ रही हैं, ये मामला उठा, मीडिया ने उठाया, तो ये अब पता चला है कि यार ये चीजें भी हो रही हैं। मगर सवाल बुनियादी ये है कि इस तमाम प्रोसेस को देखकर आप ताजिर बिरादरी मुतमईन दिखते हैं? क्या तासुरात हैं आप लोगों के? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ताकि आला हुक्काम जो दावे करते हैं वो भी सुन सकें कि जनाब आपके शहर के ताजिरों के साथ हो क्या रहा है। हम जिस जगह पर खड़े में हैं, ये जिस हब में वाकया हुआ है, मैं आपको अली बताता चलूं कि 70 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला जो सेक्टर है वो हमारा मोबाइल इंडस्ट्री का सेक्टर है। लास्ट ईयर हमने 2023-24 में 955 बिलियन रुपीस टैक्स दिए हैं। आपको पता है, जब हमारा मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का ताजिर इस तरीके से, इस बेईमाना तशद्दुद से जिस तरीके से उसको मारा गया, तो आप बताएं कि हम में तशवीश की लहर होगी या नहीं होगी। और अलमिया में आपको बताऊं, आज एक और हमारा ताजिर जो सरीना का, आज हमारा एक दुकानदार जो है दानियाल, उसको डंपर ने कुचल दिया। तो हम तो ये कहते हैं कि आप हमें कभी पुलिस तशद्दुद के जरिए, कभी डंपर के जरिए, तो आप हमें वैसे ही मार दें। आपने हमसे टैक्सेस की तो भरमार करके ही मार दिया है, आपने हमें हर तरीके से मार दिया। और आप क्या चाह रहे हैं? हम हर चीज पे टैक्स देते हैं, और उसके बावजूद पुलिस तो हमारी मुहाफिज होनी चाहिए। पुलिस तो हमारी, हम उसको देख के, उसकी वर्दी को देख के हमें अपने एक तहफ्फुज का एहसास होना चाहिए। मगर इस सारे वाकये के बाद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी ताजरों में एक तशवीश की लहर है, और हम जिस जगह पर खड़े हैं, हम अब सोचने पे मजबूर हैं कि आया हमारे साथ इतना जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद, और उसके बावजूद किसी आला हुकाम ने हमसे राब्ता नहीं किया। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं जी। कि वो 25,000 रुपए पे काम करता था। उसने अब थाने में, उसके भाई ने बताया, मकतूल के भाई ने बताया कि हमने दुहाई दी कि मेरा बच्चा जो है वो 9 माह का है और वो माजूर है, उसके 15,000 रुपए के शूज आने हैं। जो जूते डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं वो 15,000 रुपए के। मुझे ना मारा जाए, मुझे छोड़ा जाए, मेरी अभी 1.5-2 साल पहले शादी हुई है, मगर उसके बावजूद उस पर रहम नहीं किया गया। और मैं आपको एक और चीज भी यहां बताता चलूं कि जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ उसको मारा गया, उसके बाद मतलब कि जो रवैया था पुलिस का उनके भाइयों के साथ, वो भी मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो जब इंतकाल उसका हो गया, जब उसकी लाश आ गई, फिर उसके बाद उनको जो भाई हैं जिनको बहुत हॉरिबल गलत मिनाज साहब, मुकदमे में बहुत डाला गया। हॉरिबल दास्तान आप एक जुल्म की बता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके मुतालबात अब क्या हैं? एफआईआर तो लॉलीपॉप दे दिया गया कि जनाब ठीक है, पोस्टमार्टम करा कर आ जाएं। मतलब आपकी ये वर्त है कि आप इस मुल्क को ये टैक्स अदा कर रहे हैं, टैक्स की सूरत में आप पूरे पाकिस्तान को चलाने का दावा कर रहे हैं, टैक्स कौमी खजाने को दे रहे हैं। मगर मामला ये है उसके बदले में कि अगर पुलिस थाने के अंदर भी अगर किसी शहरी, किसी ताजिर की मौत हो रही है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर काटने को कोई तैयार नहीं है। मुतालबात आखिरी आखिरी मुनाज साहब, मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं। एक ही मुतालबा है कि हमें शफाफ इंक्वायरी चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। जो निजाम है, जो जुल्म का निजाम कायम हुआ हुआ है, उसको खत्म करना है। अब हम ताजिर खामोश नहीं रहेंगे। जब हमारे टैक्सेस की बारी आती है तो वफाक से लेकर सूबाई हुकूमत तक हमसे तकाजे करते हैं। तो जब हमारा ताजिर, जो निहत्ता ताजिर जो था हमारा, वो बेयारो मददगार, उसको मार दिया गया, तो ना वफाक ने, ना सूबाई हुकूमत ने, ना किसी वजीर ने राब्ता किया, बल्कि उस गरीब के लिए हम ताजरों ने खुद कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उसके माली हालात को देखते हुए, उसके घर को देखते हुए 25 लाख रुपए जो है वो हमने उसके लिए ऐलान किए कि हम उनके वर्सा की मदद करेंगे। मगर ये किसी का बेटा चला जाए, उसको उसके दुख का मदावा तो नहीं हो सकता, मगर उसको हम हेल्प तो कर सकते हैं। हम ताजिर अब एक ठीक, दूसरे मिनाज के साहब भाई आपका हैं, पूरा बाजू हैं, मौकिफ आ हम गया। उनके साथ दर्दनाक खड़े कहानी हैं। बता रहे थे, ताजिर रहनुमा है, उनके ताजिर को किस तरह यकीनी तौर पे, फौरी तौर पे कार्रवाई होगी तो चीजें सामने आ सकेगी। बहुत शुक्रिया मिनाज गुलफाम साहब, ताजिर रहनुमा थे, और बैरिस्टर हसन खान साहब माहिर कानून है, हमें अपने मौकिफ से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि कहाँ कहाँ लैकिंग है। हमने कोशिश की कि पुलिस अफसरान से भी रब्ता हो, कोशिश की कि उनसे उनसे बात हो सके, मगर कहीं ना कहीं यकीनी तौर पे मसरूफ़ होंगे कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। ताहम हमने आपके सामने मौक़िफ़ रख दिए हैं। काश कि ऐसा वक्त आए कि इस तरह जो मामलात सामने आ रहे हैं हॉरिबल, कोई तो हो जो दुख पर, इन तमाम ज़ख्मों पर कम से कम मरहम रख दे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा। पंजाब से एक स्टोरी है, वो आपके सामने शेयर करेंगे।